आज की कहानी राजस्थान के छोटे से गांव भैरवगढ़ की है। गर्मी की एक शांत रात थी। रात के लगभग 9 बजे थे। गांव की चौपाल पर बुजुर्ग बैठे हुए थे। रामलाल काका, भूरा काका, हरि सिंह और कालूराम। बीच में आग की छोटी सी अंगारी जल रही थी। कुछ गांव के जवान लड़के भी वहां बैठकर बातें कर रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। तभी एक लड़के ने मजाक में पूछा, काका, आपने कभी भूत देखा है? काका हल्का सा मुस्कुराए और फिर बोले, भूत तो नहीं, लेकिन छलावा जरूर देखा है। तो सब लड़के चौंक गए। एक लड़का बोला, छलावा क्या होता है काका? तभी पास बैठे भूरा काका ने बोला, अगर सुनने की हिम्मत है तो एक सच्ची घटना आज मैं तुम्हें सुनाता हूं। तो सब लोग चुप हो गए और फिर भूरा काका ने एक गहरी सांस ली और फिर भूरा काका बोले, ये बात आज से लगभग 80 साल पुरानी है। उस समय इस गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था गंगाराम। वो बहुत मेहनती और सीधा आदमी था। एक दिन वो बैलगाड़ी में अनाज लेकर पास के शहर गया। अनाज बेचते बेचते उसे देर हो गई और वो जब वापस गांव की तरफ निकला तब बहुत रात हो चुकी थी। गांव पहुंचने के लिए उसे जंगल वाले रास्ते से होकर जाना पड़ता था और उस समय वहां ना बिजली थी, न ही सड़क की रोशनी, सिर्फ गंगाराम की लालटेन की जल रही थी। रात बहुत शांत थी, लेकिन अचानक चलते चलते उसके बैल रुक गए। गंगाराम ने सामने देखा तो सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। उसने सफेद धोती पहनी हुई थी और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। गंगाराम ने आवाज लगाई, अरे भाई, रास्ते से हटो। लेकिन वो आदमी हिला तक नहीं और थोड़ी देर बाद वो आदमी धीरे धीरे बैलगाड़ी के पास आया और बोला, मुझे भी गांव तक छोड़ दो। गंगाराम ने सोचा शायद कोई राहगीर होगा। उसने उसे बैलगाड़ी में बिठा दिया और फिर चलने लगा। मगर कुछ देर बाद गंगाराम को महसूस हुआ बैलगाड़ी बहुत भारी हो गई है, जैसे कोई बहुत भारी चीज बैठी हो। गंगाराम ने धीरे से पीछे देखा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आदमी अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा काला और डरावना हो गया था और उसकी आंखें पूरी सफेद थी। और ये देखकर गंगाराम के हाथ कांपने लगे और अचानक वो आदमी बैलगाड़ी के सामने आ गया और जोर जोर से हंसने लगा और फिर बोला, तुम गलत रास्ते पर आ गए हो। पर गंगाराम ने भी अपनी बैलगाड़ी नहीं रोकी और बैलों को दौड़ाने लगा। गंगाराम समझ गया था कि वो छलावे के जाल में फंस चुका है और डर से घबराते हुए गंगाराम को अचानक अपनी दादी की कही हुई बात याद आई। दादी कहा करती थी, अगर कभी कोई बुरी आत्मा मिले तो भगवान का नाम लेते रहना। और गंगाराम ने तुरंत राम नाम जप करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे गंगाराम भगवान का नाम ले रहा था और फिर चलते चलते दूर से कहीं मंदिर की घंटी की आवाज आने लगी और फिर उसे याद आया जंगल के अंदर एक पुराना भैरव बाबा का मंदिर है। और तुरंत गंगाराम ने हिम्मत करके बैलगाड़ी मंदिर की दिशा में मोड़ दी। और जैसे जैसे बैलगाड़ी मंदिर के पास पहुंची तो मंदिर की घंटी की आवाज तेज हो गई और जो आदमी उसे दिख रहा था उसकी चिल्लाने की आवाज आई और वो छलावा धुएं में बदल गया। और फिर गंगाराम मंदिर के पास पहुंचा तो मंदिर के अंदर एक बूढ़ा पुजारी रहता था और गंगाराम डरते डरते अंदर गया और पुजारी उसे देखते ही बोला, तू बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया बेटा। जिसे तूने गाड़ी में बिठाया था वो छलावा था। और अगली सुबह गंगाराम ने अपनी बैलगाड़ी के पीछे देखा
तो मिट्टी में अजीब पैरों के निशान थे, लेकिन वो सीधे नहीं थे, उल्टे थे, जैसे कोई इंसान उल्टे पैरों से चला हो। इतना कहकर भूरा काका चुप हो गए और चौपाल पर बैठे सारे लड़के डर गए थे। तभी एक लड़के ने धीरे से पूछा, काका, वो छलावा आज भी है क्या? तो भूरा काका ने अंधेरे की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोले, हाँ, आज भी, और कभी कभी वो राहगीरों से लिफ्ट मांगता है।